बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्य मोक्षमूलम गुरुकृपा बंधौ शरण सरोज गुरु मुदमंगले आगार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में तो ध्यावत है सब संत। तो बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आप सभी गुरु भक्तों को, गुरु के प्यारों को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद। आज 2 मार्च सन 2022 दिन बुधवार, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या है। आज आप 61वां अध्याय सुनेंगे। श्री सरोवर दर्शन का 61वां भाग। आज सूर्योदय का समय 6:37 प्रातः और सूर्यास्त का समय 6:19 सायंकाल होगा। आज 12:28 पर राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर को 1:56 तक ये राहु काल रहेगा। 12:28 से 1:56 तक कोई भी शुभ कार्य न करें। आज आप सुनेंगे स्वामी प्रेम रोशनानंद जी का वैराग्य, स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी की शरणागति और मुनि अलख ध्यानानंद जी। ये आप आज इन संतों के विषय में चर्चा सुनेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री स्वामी प्रेम रोशनानंद जी का वैराग्य। कल आपने 60वें अध्याय में सुना श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, उनके पिता और उनके चाचा, उनके परिवार की शरणागति के बारे में। कैसे जुगल जोड़ी महाराज जी के पिता ने अपने आप को पूरे परिवार सहित श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंट करा। उसके बाद दोनों बहनें संत दयाल रामानंद जी और संत दयाल कृष्णानंद जी, जिन्हें हम जुगल जोड़ी महाराज जी के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली व्यक्ति समझता हूँ कि मैं तो जब पैदा हुआ था तो उनकी गोदी में एक नहीं अनेकों बार हमारी माता और पिता ने उनको दिया, उन्होंने खिलाया। और ये जुगल जोड़ी महाराज जी मेरी याद में 3 दफ़ा हमारे घर पर भी गए। स्वामी जी महाराज जी सहित दोनों जुगल जोड़ी महाराज जी 3 दफ़ा मेरी याद में हमारे घर गए, मुझे खूब याद है। और ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमें अपनी गोद में खिलाया हो, तो आप कल्पना कीजिए हम कितने भाग्यशाली होंगे। और वे कितने भाग्यशाली थे जिन्होंने इन आँखों से श्री नगली निवासी भगवान को स्वयं देखा हो, उनकी सेवा की हो, उनका सानिध्य प्राप्त किया हो।
ऐसी महान संत महापुरुषों की आप व्याख्या सुन रहे हैं दिन प्रतिदिन। और आइए आज प्रेम रोशनानंद जी का वैराग्य कैसे हुआ, इस विषय में आज की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री महाराज जी की कृपा दृष्टि जिन पर पड़ी वे मंत्र मुग्ध हो गए। श्री स्वामी प्रेम रोशनानंद जी भी श्री महाराज जी के दीवाने और मस्त प्रेमी थे। इनका पहला नाम श्री करतार सिंह जी था। जब स्वामी निजात्मा नंद जी चक नंबर 45 जिला सरगोदा में इनके गांव गए तो यह उस समय विद्या अध्ययन कर रहे थे। इन्होंने स्वामी जी से शब्द उपदेश ले लिया। स्वामी जी ने इनसे कहा, आपको श्वासों का सिमरन अजपा जाप का उपदेश दिया है, देखना कोई श्वास खाली ना चला जाए। इनका भोला और दृढ़ प्रेम था। स्वामी जी के वाक्यों को शिरोधार्य करते हुए इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और निरंतर भजनाभ्यास में लीन रहे। अब घर वाले कोई काम बताते तो ये उनको जवाब दे देते कि मुझे तो भजन सिमरन की आज्ञा हुई है, मैं सिमरन के बिना एक श्वास भी खाली नहीं जाने दूंगा। इस पर घर वालों ने इनको अनेक प्रकार के कष्ट देने भी शुरू कर दिए। थोड़े दिन इन्होंने श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन किए। थोड़े दिन बाद इन्होंने श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन किए तो सतगुरु दर्शन से इनकी मस्ती और आनंद बढ़ने लगा। अब इनका घर में दिल न लगा और पढ़ाई छोड़कर गुरु दरबार की सेवा करने लगे। इन्होंने चक नंबर 45 आश्रम की काफ़ी अधिक सेवा की। लगभग सन 1931 में श्री महाराज जी भकड़े वाली आश्रम में विराजमान थे। उन दिनों आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। सत्संग भवन के ऊपर कमरे इत्यादि बन रहे थे। एक दिन श्री महाराज जी ने अपने सत्संग में फरमाया, गुरु दरबार की नीच से नीच सेवा भी सेवक को अध्यात्म मार्ग में बहुत उच्च गति में ले जाती है। सेवा से मन को अहंकार नहीं होता, परंतु ऊंची सेवा सेवक के मन में अहंकार ला देती है। इसलिए हर सेवक को चाहिए कि उसे गुरु दरबार की जैसी भी सेवा मिले उसे बहुत प्रेम और विश्वास पूर्वक पल्ले बांध लें, विश्वास पूर्वक करें। श्री करतार सिंह जी की ये सत्संग सुन रहे थे। उन्होंने श्री महाराज जी की ये शब्द के पल्ले बांध ले। उस दिन से मिट्टी का गारा ढोने की सेवा करने लगे। वे सिर पर पगड़ी के ऊपर एक कपड़ा सा बांधकर और गारे से भरा तसला कारीगरों को जाकर देने लगे। वे सेवा में इतने मग्न हो गए उन्हें अपने शरीर की भी कोई होश न रही। हृदय मंदिर में विराजमान सतगुरु देव जी का ध्यान और भी सुदृढ़ हो गया। एक दिन श्री महाराज जी सत्संग कर रहे थे तो श्री करतार सिंह जी बरामदे में एक खंबे के साथ खड़े होकर सिर पर तसला रखे हुए श्री महाराज जी का सत्संग सुन रहे थे। हजारों की संख्या में संगत सुन रही थी। अचानक श्री महाराज जी की नज़र इन पर पड़ी। ये एकदम समाधि अवस्था में चले गए। शरीर बिल्कुल अकड़ गया। बड़ी मुश्किल से इस दास ने और दूसरे महात्माओं ने इनको संभाला और श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार इनको दूसरे कमरे में ले जाया गया। यह निरंतर समाधि अवस्था में लीन रहे। एक एक करके पूरे 9 दिन बीत गए, परंतु इनकी ध्यान समाधि न टूटी। 9वें दिन इन्होंने थोड़ी होश आई तो इन्होंने श्री महाराज जी के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और श्री सतगुरुदेव जी उस समय सैर करने के लिए गए हुए थे। दास और एक दूसरे महात्मा बड़ी मुश्किल के इनको संभाल कर धीरे धीरे बाहर ले आए। इनकी आंखों में अभी नाम की मस्ती थी। दूर से जब इन्होंने श्री महाराज जी को आते देखा तो एकदम श्री महाराज जी की ओर दौड़े। शरीर निर्बल होने के कारण एकदम गिर पड़े। इनके गिरने से बहुत आवाज़ आई। दास समझा कि इनको काफ़ी चोट लगी होगी। उधर जब श्री महाराज जी ने इनको गिरते देखा तो एकदम दौड़ते हुए आए और सेवादारों की सहायता से इनको कमरे में ले गए। यह फिर समाधि अवस्था में चले गए। इस प्रकार 3 दिन और बीत गए। इस बीच श्री महाराज जी ने आकर इनकी आंखें खोलकर कहा, करतार सिंह उठो, दर्शन करो। ये टिकटिकी बांधे श्री महाराज जी की ओर ही निहारते रहे। इनके आगे झपकती ही न थी। इस प्रकार पूरे 12 दिन बाद इनको थोड़ी शरीर की सुधि आई। श्री महाराज जी ने सत्संग में इनकी प्रशंसा करते हुए कहा, बुद्धि और चतुराई वाले इस पद तक नहीं पहुंच सकते, यह तो केवल भोले प्रेमियों का ही काम है। श्री महाराज जी ने कुछ
जोश में आकर कहा, अब इन्होंने वही मंजिल प्राप्त कर ली है जो प्रसिद्ध युग पुरुष करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन्हें अभी प्रकट कर दूँ, परंतु दुनिया वाले कब मानेंगे। इनसे दिल देकर मुझे पाया है कोई इस प्रकार दिल देने वाला। इस प्रकार श्री करतार सिंह जी श्री महाराज जी का प्रेम कमाने लगे और कुछ समय बाद इनको संन्यास भेष मिल गया और ये स्वामी प्रेम रोशनानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और काफ़ी साल पहले बटाला पंजाब में इनका शरीर शांत हुआ। जब कभी इनसे बात होती थी तो उसी मस्ती में आकर यह कहते कि मैंने दिल देकर अपने दिलदार प्रीतम को अपने बस में किया है। ये दिलदार को तो हम बस में आज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, दिल देना पड़ता है। स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी की शरणागति। स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी श्री गुरु दरबार में अनन्य प्रेमी हैं। उनके पिता श्री गुरु दरबार के प्रेमी सेवकों में से थे। श्री सतगुरुदेव जी ने इन पर अपार कृपा करते हुए इन्हें स्वयं मोह माया के बंधनों से छुड़ाया था। स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी के पूज्य पिताजी लाहौर के नज़दीक कसूर शहर में फोटोग्राफर का काम करते थे। एक दिन दाता दीनदयाल जी ज्योतिष का रूप धारण करके इनकी दुकान पर आए और अत्यंत कृपा करके महाप्रभु ने इनका हाथ पकड़कर बीते समय की कुछ बातें बताई। तब इनके पिताजी ने प्रार्थना की, कुछ और भी बताइए। इस पर हृदय सम्राट ने कहा कि अगले महीने आपको पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होगी। और ये शब्द कहकर अंतर्यामी प्रभु चले गए। एक महीने बाद जब इनके पिताजी अपने घर डेरा इस्माइल खां आए तो उन्हीं दिनों श्री महाराज जी भी वहीं विराजमान थे। इनकी माताजी के कहने पर इनके पिताजी श्री दर्शन के लिए गए और जब चरण कमलों में सादर प्रणाम करके बैठने लगे तो श्री महाराज जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि कसूर में ज्योतिष ने आपको क्या कहा था। दाता दीनदयाल जी के वचन सुनकर वे चकित रह गए और सोचने लगे। फिर उन्होंने विनती की कि श्री महाराज जी आपको कसूर वाले ज्योतिष का कैसे पता चला। श्री महाराज जी बोले, हमें अपनी रूहों को शरण में लाने के लिए अनेक प्रकार के स्वांग धारण करने पड़ते हैं। दाता दीनदयाल जी के ये वचन सुनकर उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली और उन्होंने उसी समय श्री महाराज जी से उपदेश ले लिया। कुछ दिन बाद सुबह 4 बजे इनके छोटे भाई का जन्म हुआ। नियमानुसार उस दिन भी इनके पिताजी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए प्रातः 6 बजे श्री चरणों में हाजिर हुए। तब हजूर ने यह वचन फरमाया, योगी राज आ गया है। यह सुनकर वे चुप रहे। फिर स्वयं ही श्री महाराज जी कहने लगे, जिस लड़के का जन्म हुआ है वह योगियों का राजा है। यह लीला देखकर उनके पिताजी चकित रह गए। उन्होंने लड़के का नाम योगराज ही रखा। जब योगराज की उम्र 11 वर्ष की हुई तब एक दिन पिताजी, आप और योगराज सतगुरु दर्शन के लिए आए। श्री महाराज जी ने योगराज जी से बहुत प्यार किया, जिसे देखकर कई महात्मा भी हैरान थे। श्री महाराज जी इस नन्हे बालक से इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन श्री दर्शन करने ये लोग घर लौट आए। जब योगराज जी की आयु 16 वर्ष की हुई तब एक दिन योगराज भजन करता हुआ कहने लगा, श्री महाराज जी आए हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। इतने शब्द कहकर उसने शरीर छोड़ दिया। उसकी मृत्यु का उसके पिताजी पर बहुत गहरा असर पड़ा और वे हर समय उदास रहने लगे। एक दिन स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी और उनके पिताजी श्री महाराज जी के दर्शन के लिए चकोड़ी आश्रम में पहुंचे। जब इन्होंने दर्शन के लिए प्रार्थना की तो श्री महाराज जी ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि अभी उन्हें बाहर बैठाओ, उन्हें एकांत में बुलाना है। थोड़ी देर बाद एक महात्मा जी आए, उन्हें अंदर ले गए। इन्होंने जाकर श्री चरणों में प्रणाम किया तो श्री महाराज जी ने इनके पिताजी से कहा, चिंता ना करो, आपका लाडला हमारे पास पहुंच गया है। यदि आप देखना चाहते हो तो हम उसे दिखा भी सकते हैं। ये प्रेमी चुप खड़े रहे। फिर श्री महाराज जी ने योगराज का नाम लेकर 2 बार आवाज दी
तो एकदम योगराज भगवे वस्त्र पहने हुए दौड़ता हुआ आया और श्री महाराज जी के सामने आकर खड़ा हो गया। इस पर श्री सतगुरुदेव जी फरमाने लगे, देखो क्या यही आपका लड़का है? वे प्रेमी उसे देखकर बहुत हैरान रह गए। तब श्री महाराज जी ने योगराज से पूछा कि ये कौन है? उसने उत्तर दिया, ये मेरे पिता और मेरे बड़े भाई हैं। श्री महाराज जी की आज्ञा पाकर उसने इन दोनों को प्रणाम किया और 10-15 मिनट वहाँ बैठकर चला गया। उसके जाने के बाद महाप्रभु उन्हें संबोधित कर बोले, अंतर केवल इतना ही है कि तुम्हारे पास योगराज गृहस्थी था और हमारे पास साधु रूप में है। जगतारण दाता दीनदयाल जी ने ऐसी अनेक विलक्षण लीलाएं दिखाई जिन्हें देखकर प्रेमी जन उनकी जय जयकार करते थे। हजरत ईसा मसीह और दूसरे कई अवतारी महापुरुषों ने भी कई ऐसे चमत्कार दिखाए, उनके आदेश से मुर्दे जीवित हो उठते थे। इतनी शक्ति, इतनी भक्ति और इतना प्रेम, कल्पना करते हैं तो आंखों से खुशियों के आंसू बहने लगते हैं। ये प्रेम, ये भक्ति, ये शक्ति वो श्री सतगुरुदेव भगवान आज भी हैं। बस अंतर इतना है, हमें अपने अंदर प्रेम जगाना है। इस प्रेम को हम जितना माया मोह में फंसा कर रखते हैं, ये हमें भगवान से दूर ले जाता है। और इसे जितना हम भगवान के अपने गुरु के चरणों से जोड़ते हैं, ये उतना ही हमें भगवान के नज़दीक ले जाता है। अब सोचना आपका कार्य है कि आपको दूर जाना है या उनके चरणों के नज़दीक रहना है, हमेशा उनके पास रहना है। ये हम सब का कार्य है, हमें सोचना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज।